देखो तुम्हारी बात सिर्फ इतनी थी, ये जो 20वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, न जायते म्रियते वगैरह, इसका अनुवाद पढ़ देता हूं। यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, तो सीधी बात पढ़िए। तथा यह असल में क्या है, भूत्वा और भविता, ये दो शब्द परेशान कर रहे हैं। हाँ मैं बताऊंगा। हाँ। तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है, यही है ना। लो इसको निमटाओ किससे को। देखो उत्पन्न होना सब जानते हैं, हाँ क्या है, और होना, होना उत्पन्न होने से अलग बात है, पहले ये समझ लो। एक तो है उत्पन्न होना, चीज पैदा हुई, और एक है उस चीज का होना है, अस्तित्व उसका, ठीक है ना। दोनों बात तो अलग है ना। पैदा होना, भाई पैदा होने से पहले वो थी नहीं, तभी तो पैदा हुई, और पैदा हो गई तो बस अब है, जब तक है उसका समय हो, जब तक है। तो ये तो उत्पन्न होना एक बात हुई, और फिर उसका होना, एग्जिस्टेंस होगी ना। अच्छा, उस शरीर के अलावा, उस परम तत्व चैतन्य तत्व के अलावा, ये दोनों बात सभी विकारी चीजों में है। उसके अलावा सभी विकारी हैं, सब में परिवर्तन आता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता, और सब में परिवर्तन आता है। उत्पन्न होना और फिर रहना, होना, उसके अलावा ये दोनों बात सब में है। अच्छा, इन दोनों बातों में से दूसरी बात तो उसमें भी है, होनापन। पहली बात नहीं है उसमें। जैसे और सब पदार्थ, वस्तुएं, घटनाएं, क्रियाएं पैदा होकर के फिर रहती हैं कुछ समय, फिर नष्ट हो जाती हैं। अच्छा, 6 उसके वो हैं, उत्पन्न होना, बढ़ना, नष्ट होना आदि आदि। तो जैसे और सारे संसार के ब्रह्मांड के पदार्थ, वस्तुएं, क्रियाएं, व्यक्ति आदि, उन सब में ये दोनों बात होती हैं कि वो पैदा होती हैं। हाँ, खत्म की अलग बात है, लेकिन खत्म होने के बीच, खत्म पैदा होना और खत्म होने के बीच वो रहती हैं ना। तो ये जो रहनापन है, ये तो उस तत्व में भी है। पहली बात, और सारी वस्तुएं आदि तो पैदा होकर के रहती हैं, और वो बस रहती है, पैदा वैदा नहीं होती, पैदा होकर नहीं रहती, वो है। जैसा मैंने उस दिन बतलाया था, परमानेंट केवल है ही वो। जैसा मैंने उस दिन बताया था, सारी गीता में नश्वर और शाश्वत, उस परम तत्व और बाकी सब चेतन और जड़ का जैसा वर्णन इस श्लोक में है, ऐसा कहीं नहीं है। ये महाराज ने कह रखा है। और उसको साफ करने के लिए कोई कोई बात 2-2 बार कह रखी है। हाँ देखो, कभी जन्मता
अच्छा, यह शरीर न तो कभी जन्मता है, जायते, अच्छा, और फिर कह दिया कि अजय, जन्म रहित। तो जो जन्मता नहीं और जन्म रहित एक ही तो बात हुई। अच्छा, बतला रहे हैं वो उस परम तत्व के बारे में कि भाई वो और अन्य पदार्थों, व्यक्तियों, घटनाओं से कैसे भिन्न है, भिन्नता बता रहे हैं। एक विशेष भिन्नता ये है कि और सबका अस्तित्व तो पैदा होने के बाद रहता है, जितने समय भी रहे। बहुत गहराई में जाओगे तो रहता वहता कुछ नहीं उनका अस्तित्व, परिवर्तन प्रक्रिया है हर समय। लेकिन अभी तो इतना ही मान लो समझने के लिए। तो और सबका अस्तित्व तो, होनापन तो पैदा होने के बाद है, जब तक भी वो रहें। इसका अस्तित्व तो है, मगर ऐसे अस्तित्व नहीं है जैसे औरों का। औरों का अस्तित्व तो पैदा होने के बाद रहता है, इसका तो है। तो भूत्वा माने उत्पन्न होकर, भूत्वा माने पैदा होना, और भविता माने रहना, होना। ठीक है ना? अच्छा, तो यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है, जैसे और उत्पन्न होकर के होने वाले हैं। जैसे और संसार के सारे पदार्थ, व्यक्ति, घटनाएं उत्पन्न होकर के रहने वाली हैं, ऐसे नहीं है ये। उत्पन्न होकर के रहने वाला नहीं है ये। इतनी बात कि साहब फिर इन दो बातों में कि उत्पन्न होना, रहना, कोई भी नहीं, एक बात तो है, रहने की बात है इसमें, लेकिन औरों की तरह से नहीं है। और तो उत्पन्न होकर के रहते हैं, ये तो है, रहता ही है। हाँ, है ये अनुत्पन्न, ये अर्थ है इसका। इसको भी बता देंगे, पहले तो इसको निपटाओ। एक किस्सा निपटा तो सही है, अब इसमें तुम संदेह कर लो, मतलब अपना फूल बुद्धि लगा लो कि बात अंदर पहुंची कि नहीं। तो इसका महाराज ये है ना, तो महाराज जी का दुआ पढ़ देता हूं। महाराज कहते हैं, अयम भूत्वा भविता वान भूय, यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है। उत्पत्ति और स्थिति दो अलग अलग चीजें। हाँ, उत्पत्ति और स्थिति दो अलग अलग बात है। इसमें स्थिति तो है सदा, उत्पत्ति नहीं है, जैसे और सब में उत्पत्ति और फिर स्थिति, ये अंतर है इसका। फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है, अपने स्वयं स्वतः सिद्ध, इसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो ऐसे ही है, क्या है, बुद्धि मनुष्य की ऐसे तत्व को ग्रहण करने के लिए या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती आसानी से कि जी कुछ है, भाई कभी तो शुरू हुआ होगा। अगर इसका उत्तर ये दिया जाए, कई लोग पूछते हैं, वहाँ जयपुर में सब जगह पूछते रहते हैं, जैसे वहाँ कुछ दिन पहले और पहले भी किसी साधक ने ये पूछा कि जी ये सब शुरू कैसे हुआ, ये किस्सा था बवंडर जो भी है, अनंत ब्रह्मांड। मैंने कहा सुनो, इसका उत्तर ध्यान से सुनो, ये शुरू कभी हुआ ही नहीं। हाँ ना, इसको तैयार नहीं बुद्धि। ये चाहवे है कि ऐसा बताओ कि इतने युग बीते और उससे पहले यूं इतने चतुर्युगी, और ये उत्तर भैया ये शुरू नहीं हुआ, नहीं हुआ।
तो जी ऐसे ही है। इसको बुद्धि स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। खैर, अब महाराज ने उदाहरण दे रखा, जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है। जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है, ऐसे उसकी सत्ता होनापन कोई भी नहीं कहता। तो अब मैं अपने तरफ जोड़ देता हूं महाराज को प्रणाम करके। तो ऐसे बच्चे के पैदा होने के बाद सत्ता होने की तरह इसकी सत्ता नहीं है, ये तो है। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। जिसमें विकार पड़े, शुरुआत है, अंत है, परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता, ना इसका आरंभ और ना इसका अंत। अब कुछ बात जमी कि नहीं थोड़ी बहुत है? मेरा मतलब ये है कि पूरा कन्विक्शन और वो सब जब समय से हो जाएगा, पर समझ में तो आ गई, इसमें संदेह नहीं रहा। अच्छा सुनो, अब भगवान को प्रणाम करके एक बात मैं जोड़ दूं, संतों को प्रणाम करके। हम सब भी इस नित्य तत्व के अंश हैं, ये तो गीता का सिद्धांत है, जीवतन है। हमारा भी आरंभ नहीं हुआ कभी। जब इसके हम तत्व हैं तो जी आप कब से हो? सदा से हैं हम तो। भाई जिसके अंश हैं, जो उसमें बात है वही तो हम में होगी। अंश अंश जो होता है अंशी से भिन्न थोड़ा ही होता है, हैं? दूध भरा हुआ है मान लो 1 टन किसी उसमें, और तुमने इतना सा ले लिया कि जी इस दूध में उसमें क्या, भाई इसके गुण में कोई फर्क नहीं है। हमारी भी शुरुआत नहीं हुई, और जैसे उस तत्व का अंत नहीं आता, अंत हमारा भी नहीं आना। चलती वलती तो और रहेगी, हम ना आए चलते वलते कहीं। अब हम का अर्थ ध्यान रखना, ये तो जन कितनी बार बदले और जन क्या क्या हुए हैं। और किसी जन्म में देवी दास बन गए पति, और रानी फलानी नाम बन गई पत्नी, और वो ससुर जी, और ये हाय तौबा। अच्छा किसी जन्म में कुछ और किस्सा, किसी जन्म में खेती कर बैठे, किसी जन्म में बाबा क्या क्या किस्से करे। लेकिन जो हम हैं वो असल में हैं, वो तो जैसे के तैसे ही है, और जैसे के तैसे ही रहेंगे। हाँ, रहेंगे माने कोई मिटा ही नहीं सकता। बस पहले ये बात बुद्धि में समझ में आ जाए, बुद्धि स्वीकार कर ले, और फिर ये बात अंशी की कृपा से, जिसके हम अंश हैं, ये पक्की हो जाए, जम जाए, तो सारा सत्संग पूरा हो जाए। ठीक है नहीं? और मेरा ये कहना है भाई, जो ऐसा तो सब जगह उन्हीं की लीला है, पर जो मन में आए वही कह देता हूं मैं। जिनको भगवान इस शरीर के साथ यात्रा करने का मौका दे रहे हैं, मेरा ये कहना है उनका तो अब क्या हो ही जाए। ठीक है ना? क्योंकि कब और कितने शरीर लोगे, कितने जन्म लोगे बिना मतलब के। अब तक ही बतरे ले लिए, और जैसा मैंने कल बताया था, नए जन्म में से तुम क्या लड्डू लोगे, दूध निकालोगे, कौन सी कमी है इस वक्त यहाँ? हाँ, जो बात आप कह रहे हैं, हाँ, ये कोई आसान बात नहीं। सुनो सुनो मैं बताऊं, ये इसमें 2 बात है, दोनों सच हैं। तुम्हारी वाली बात भी है कि आसान नहीं है, और एक बात यह है कि इससे आसान कुछ है नहीं। और ये दोनों बात हैं, और दोनों हैं विरोधी दिखने में, और गीता में ही,
हाँ महाराज जी ने कह रखा दोनों जगह। तो है नहीं, हो ही नहीं सकता कुछ और। अच्छा, अब इसमें ये आसानी वाली बात हमारे साथ बैठ जाए, हैं, यही चाहे सब। हाँ चावल की नहीं। हाँ क्यों नहीं, मतलब आसान सा विचार है, ठीक है नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आसान हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। दोनों बात नहीं चलने के। हाँ हाँ सोच, खैर तो खैर चलो जैसा होगा। कई साधक ये कहते हैं सब जगह। एक बात ये समझ के आती है, हाँ ये अर्जुन का प्रश्न था भगवान से, ये मन नहीं रुकता, हाँ बिल्कुल था, और इसे रोकना जो है और वायु के समान कठिन है। तो अब जब अर्जुन जैसे का ये हाल था, हाँ तो हम क्या कर सकेंगे इसमें? मैं बता रहा हूं, अर्जुन की बात तो उनके गुरु जाने, उसे तो दो छोड़। 24 घंटे भगवान के साथ रहे। ओह रहते थे उस वक्त, अब कहाँ हड्डी भी नहीं मिलने की। हाँ हाँ हाँ, अर्जुन की बात तो छोड़ दो अर्जुन पे। देखो ये एक बड़ी गहरी बात है, ये भी महाराज ने कह रखी है अपने लेखों में, कि ये जो फिर बार बार बुद्धि में आवे है कि उस ऋषि ने इतने हजारों साल तप किए, फिर वो पतन हो गया, उसको ऐसा हुआ, हमको हो जाएगा। अरे भाई तुम दुनिया की ठेकेदारी छोड़ दो, तुम्हारा काम बनता हो तो तुम्हें दिक्कत क्या है? नहीं मतलब ये है, तुम्हें क्या समस्या भाई, कोई ऐसी बात बतावे कि तुम्हारा काम बन जा, तो तुम्हें काम बनाने से मतलब है, इतिहास लिखने से मतलब है, ठीक है नहीं। अच्छा, ये बात ही महाराज ने कह रखी है, और महाराज की बात बहुत गौर से और उस तरह से, ठीक है। देखो आज एक बात महाराज की कही हुई मैं तुम बताऊं, ये साधक संजीवनी को लिए बैठे रहो रात दिन, साधन सुधा सिंधु पर 2 ही पुस्तक ज्यादा नहीं, वो भी क्या असली तो ये है, साधन करने के लिए साधक को और कहीं जाने की, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, केवल एक पुस्तक साधक संजीवनी पास में रखे, अन्य पुस्तक की उम्र भर जरूरत नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा 5 मई 2000 सायं 4 बजे ऋषिकेश में दिए प्रवचन से केवल। और इसके बारे में एक बात यह है, वो भी महाराज जी ने कह रखी है, कहीं आई है, इसमें आई है, 400 साल बाद इसका असली महत्व प्रकट होगा इस ग्रंथ का, और उस समय सर्वाधिक प्रामाणिक इसी की संभावना है। अच्छा खैर, अब वो भी बातें भाई ये तो ऐसी है, होगा नहीं होगा, मैं कहता हूं वो भी अभी छोड़ दो। ओहो असली बात मैं यही कह रहा हूं, जाने से पहले काम बनाओ ना। अच्छा हमारा बन जाएगा क्या? अरे भाई तुम्हारा बनता हो तो तुम इसमें हिचक क्यों कर रहे हो? हैं? बनाना ही है, और कोई तरीका ही नहीं है। बना बनाया पड़ा वैसे। बनाना भी भविष्य में क्या बनाना, कल भी बताया था, परसों भी बताया। हम सबको क्या चीज प्राप्त है भाई? पहले तो मैंने वहां शुरुआत की, बहुत से लोग ये माने मेरे पास इतना पैसा, इतनी बिल्डिंग, इतना वो तो 1 मिनट लगेगी, भूकंप आ जाए तेरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। प्राप्त उसे कहते हैं जो कभी नष्ट न हो। असली वास्तव में कोई वस्तु वो प्राप्त है जो प्राप्त है तो जाए ना, जानने वाली का क्या प्राप्त है? तो ये बिल्डिंग वेल्डिंग, बैंक बैलेंस 1 मिनट लग जाएगी यूं। अच्छा शरीर ये तो जा ही रहा है, इंद्रियां क्षीण हो ही रही हैं, मन बदल रहा है, बदल चुका, बुद्धि जा रही है,
और वो जो मान्यता है मैंपन की, मैंपन है नहीं कहीं अहंकार, मैं अपने को शरीर से जोड़ करके अहंकार, वो भी कुछ नहीं है। तो तुम्हारे पास फिर है क्या? प्रश्न है ये तो जा रहे। मैं ही उत्तर देता हूं, तुम्हारे पास तुम हो। तुम हो ना। इन सब चीजों के अलावा जो बचा वो हो तुम। क्या बचा? सत्ता, होनापन। हाँ, अंशी भी किताबों की बात नहीं, सीधी बात करो। मैंने कई दफे, बहुत दफे पूछा वहां जयपुर में। मेरी चेष्टा ये है भाई जिसकी समझ में आ जाए। ऐसा है, अपना अपना काम है। मैं भी, मेरा भी ये है कि भाई जो भी हो रहा है फिर दोबारा बताता हूं उस तरह से। कोशिश करो सब भूल जाओ, भगवान, सृष्टि, सब बातें भूल जाओ। अब तुमसे प्रश्न करता हूं, तुम हो कि नहीं? हाँ ना तो कह नहीं सकते, ना कहते गड़बड़ हो, धक्का देकर बाहर। हाँ, जब वो मैंने हाँ कहना पड़ा। अच्छा, अब दूसरी बात, तुम क्या हो मैं ये नहीं पूछता। तुम्हारा, तुमने जो कहा मैं हूं, ये तुम्हारा होनापन और इस होनेपन का ज्ञान, ये दोनों एक ही बात है या अलग अलग? एक ही कहनी पड़ेगी। ज्ञान के कारण तो कहा हूं है। अच्छा, कोई यूं कहे कि साहब जिस क्षण में मैंने हूं कहा उससे पहले भी तो होगा, ये प्रेजम्पशन है। हम तो पक्की बात कर रहे हैं, उससे पहले की बात छोड़ो। तो तुमने अपने को सत मान लिया ना, हूं, और ज्ञान, और वो एक है तो चित मान लिया ना। चेतन माने ज्ञान। तो सच्चिदानंद में 2/3 तो तुम हो भाई। सच्चिदानंद जो है परमात्मा देव, सत और चित मान लिया ना। एक ही बात रहेगी कि आनंद नहीं हो रहा। जब तक इंद्रियों के, मन के माध्यम से बाह्य जगत के सुखों को ले रहे हो, तब तक तुम्हारे ही सच्चितपने में छिपा हुआ आनंद तुम्हारे अनुभव में नहीं आएगा। बाह्य जगत के वो सुख जितने जितने समाप्त करते चले जाओगे, कहीं से लाना नहीं आनंद, किसी घटना से नहीं होना है। अभी भी अनेक प्रकार के उदाहरण दिए। इसके नीचे मान लो 10 लाख रुपए दब रहे हैं यहाँ फर्श में, मुझे पैसे की जरूरत है, यहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, कहां खोज रहा हूं, कर रहा हूं। वो इतनी सी बात है, कोई ये बताया कि सब जगह ढूंढ लिया कि हाँ नहीं मिले, हाँ कि जरा यहां भी देख लो। अरे ये तो यहीं थे। उसी के उदाहरण दिए हैं। वो कंठी, गले की कंठी, महाराज ने, कंठी यहीं है, अब वो भूल गई यहां है, ये हो गया, कंठी खो गई मेरी। हाँ, यहां ढूंढी, वहां ढूंढी, बाथरूम में, रसोई में, हाय कंठी, हाय कंठी, कंठी मिली नहीं। कोई आया, उसको कहा मैं तो कंठी, कहने कंठी, हाँ, कहने लगे ऐसी थी क्या? कहना ये तो यही है। ओहो, मिल गई। इतना आसान है। फिर और तरह से कहता हूं, जो महाराज ने कह रखा, मैं क्या कहूं महाराज। खैर, वो परम सत्ता, परम देव सब जगह हैं, सर्वव्यापी सब जगह है ना। तो यहां भी है, हर समय है तो इस समय भी है, सब में है तो हम में भी है। तो समस्या क्या होगी? अभी हैं, यहीं हैं, हम में हैं, तो आनंद स्वरूप है, हमें कैसे पता? हाँ, जब तक सुखों से नहीं वापिस आओगे संयम पूर्वक। वो सुख शब्द इसलिए, उसी में मोह छिपा है, उसी में और बातें छिपी हैं। उस अपने तीसरी बात का अनुभव नहीं होता। जैसे जैसे आओगे वैसे वैसे, ठीक है ना। खैर, उसी को
आत्मा, सत्ता, और जो उस तरह के लोग हैं ज्ञान मार्ग के, निर्गुण निराकार वाले आत्मा, अच्छा, और ज्ञान मार्ग वाले सगुण निराकार वाले परमात्मा, और भाव जगत वाले जो भक्ति आदि करते हैं उनके वही भगवान, एक ही तत्व। अनेक विधियां हैं, अनेक तरीके हैं, सारी ठीक हैं, पर जैसा महाराज कहते हैं उन सारी विधियों में सबसे उत्तम विधि यही है कि हे नाथ, मैं नहीं जानता आप कौन हो, पर आप हो, इसमें संदेह नहीं। विश्वास के, भगवान विश्वास की बात है, आस्था, बुद्धि की नहीं। तो जो भी आप हो, मैं आपकी शरण हूं, मेरा अज्ञान दूर करो, कृपा करो, अपना प्रेम भक्ति दो। तो वो फिर शुरू हो जाता है। खैर चलो, तो वो बात तो निमट गई ना, अच्छी तरह से खत्म हुई ना बात। चलो इतनी। अब तुम क्या कह रही थी, मोक्ष और क्या क्या? हम लोग लगे किस चीज के लिए? अपने से पूछो, मुझे क्या पता तुम यहाँ क्यों आई हो, मुझे अपने आप जवाब तुम यहाँ आई क्यों? मुझे आप जैसा बनना है। हाँ, तो फिर कोई तो उद्देश्य लेकर आई हो ना। हाँ जी, हाँ जी, हैं? पहले तो कर दी मन है। मुझे पता नहीं कैसे बनूंगी इसमें। खैर चलो ठीक है। मिल नहीं, पहली बात तो यह है कि मिल जाएंगे। मिले हुए हैं। मिले हुए क्या है, मैंने कल भी बताया, भिन्नता की भ्रांति है, इल्यूजन ऑफ सेपरेटनेस। ये इल्यूजन ही खत्म होना है बस, ठीक है ना। और अंतवंत नहीं होगा। अभी तो बताया हमारा अंत तो संभव ही नहीं भाई, जब हमारी शुरुआत ही नहीं हुई, हम तो हैं। तीन, उसी बात को और प्रकार से तीन स्थितियां बताई हैं महात्माओं ने। करना, होना, है। ज्यादातर सभी मनुष्य जाति करने में रहती है, ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं, ठीक है। फिर समय के बाद जब भी समय आएगा जिसका, समझ में आता है कि करना मरने से क्या होता है, जो होना है सो होता है। करने में कर्तृत्व भाव, अहंकार होता है। होने में ये समझ में आ जाता है कि अधिक हिस्सा पहले कर्मों का परिणाम हो रहा है, प्रारब्ध हो रहा है, होना। और दूसरे तरीके से ये समझ में आ जाता है कि एक प्रकृति है जड़, एक चैतन्य है पुरुष। प्रकृति में सारी क्रियाएं हो रही हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणानि सर्वश, सब क्रियाएं प्रकृति, गुण गुणों में बरत रहे हैं। जो हमारा शुद्ध स्वरूप है वो तो प्रकाश रूप, ज्ञान रूप है, उसमें कुछ होता नहीं, क्रिया नहीं है उसमें। फिर कभी आखिरी बात हो जाएगी कि अरे हो भी क्या रहा है, यहाँ तो एक तत्व है, बस एक तत्व है, परमात्मा देव है, बात उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। सब संकट ऐसे कट जाते हैं।
तीसरी बात के पास जब पहुंचते हैं तब फिर ये भी छूट जाती हैं कि मेरा मोक्ष हो, ये हो। अरे बंधन ही नहीं है भैया, काहे का मोक्ष हो? मोक्ष तो तब हो जब बंधन हो। तेरी मान्यता का बंधन है। जो तू वास्तव में है वो तो उनका हिस्सा है जो सदा स्वतंत्र हैं, अंशी का अंश, वो परमात्मा देव है बस। कई लोग ये कहते हैं कि जब आपके पास बैठते हैं, चर्चा चलती है, तब तो बात समझ में आवे, कभी कभी ये भी हो मामला बैठ गया, घर जाते ही सब गड़बड़ हो जा। तो ये चलता रहता है कुछ समय। क्या नहीं बन पा? एक इंसान ही नहीं बन पा रहा। हाँ सुनो, नहीं बड़ी महत्व की बात है। सुनो, सारी प्रक्रिया पहले मानव बनने की है। बिल्कुल ठीक बात है तुम्हारी। और सबसे कठिन काम है मानव बनना। आसान, बहुत कठिन काम है। बिल्कुल। उसकी भी विधियां हैं, पर उसकी भी बहुत बड़ी विधि ये है कि अपने हृदय में उनसे ये कहो कि मुझे कुछ ठीक कर दो। ठीक है ना भाई? आपको आपका तो कुछ लगता नहीं इसमें, और मेरा काम बन जाएगा है। अब क्यों भटका रहे हो इतने उसमें? तो वो जितनी कमियां हैं ना हम में, वो दूर कर देते हैं। अपनी कोशिश से कमियां दूर नहीं होती ना, अपनी कोशिश नहीं होती। हाँ, और ये सच बात है। और फिर उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। काहे की जो गीता में दैवी संपत्ति बताई है, वे गुण अपने आप, उनके माध्यम से फिर काम बन जाएगा। और बेटा तुम्हारी ही बात नहीं, सभी की बात ही है। मानव बनना सभी की बात है। बहुत कठिन काम है। सच्ची बात है ये। ऐसी शांति परमानेंट हो जाए, यही चाहते हैं ना सब। जो कुछ देर के लिए अभी हुई है, वही परमानेंट हो जाए। हो जाए, सब हो जाए।